आज की क्लास को हम लोग होम टैब से स्टार्ट करते हैं। होम टैब में आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें यहाँ पर दिया गया है आपको क्लिपबोर्ड। नीचे के साइड पे आपको यहाँ पर क्लिपबोर्ड दिया गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको फॉन्ट लिखा हुआ दिखेगा, इस जगह पर आपको पैराग्राफ लिखा हुआ दिखेगा। ये जो यहाँ पर कंटेंट लिखा हुआ है इसे हम ग्रुप नेम कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो सेक्शन बना हुआ है इतना बड़ा, जिसके अंदर नीचे लिखा गया है क्लिपबोर्ड और इसके अंदर आपको कट, कॉपी और पेस्ट ऑप्शन दिए गए हैं, ये सभी आपके क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर फॉन्ट लिखा हुआ है, फॉन्ट का ग्रुप आपका यहाँ से लेकर के ये इतना जो ग्रुप यहाँ पे दिया गया है ये पूरा फॉन्ट के अंतर्गत आता है। इसके अंदर आपको फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस फाइल के दिए गए हैं। सबसे पहले आपको फाइल में कुछ कंटेंट लिख लेना है। कंटेंट लिखने के लिए हम लोग रैन फंक्शन का यूज करेंगे, जिससे कि हमारी फाइल में ऑटोमेटिक मैटर जनरेट हो जाए। इसके लिए आपको यहाँ पर इक्वल टू लगाना है और यहाँ पर टाइप करना है आपको RAND और रैन लिखने के बाद यहाँ पर आपको स्टार ब्रैकेट लगाना है और क्लोज ब्रैकेट लगाना है। जैसे ही आप इंटर की प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक मैटर जनरेट होकर के आ जाता है, जिसमें टोटल 5 पैराग्राफ आते हैं। इस प्रकार से हम फाइल पर मैटर जनरेट कर सकते हैं। तो आइए जो है एक एक करके हम लोग ऑप्शंस को पढ़ते हैं कि किस प्रकार से इस पर यहाँ पर ऑप्शंस पे अप्लाई किया जाएगा। तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं कट। कट ऑप्शन पर जब हम माउस ले जाते हैं तो इस प्रकार की आपको एक जानकारी यहाँ पर दिखाई दे रही है। कट और ब्रैकेट में लिखा गया है Ctrl+X। ये जो जानकारी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है इसे टूल टिप कहते हैं। कंप्यूटर की भाषा में इसे टूल टिप कहा जाता है। जब भी आप किसी भी ऑप्शन पर माउस को ले जाते हैं तो आपको कुछ जानकारी यहाँ पर दिखाई देती है, इसे टूल टिप के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो कट और कॉपी ऑप्शन 2 दिए गए हैं, इस पर यदि हम माउस से इस समय पर क्लिक करें तो इस पर कोई भी इफेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है, यानी इन ऑप्शंस को हम भी क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर किसी भी मैटर को सेलेक्ट नहीं किया है। तो यदि आप किसी भी मैटर को कट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मैटर को सेलेक्ट करना जरूरी है पहले। जैसे हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने जो वर्ड लिखा है प्रोफेशनली, इस प्रोफेशनली वर्ड को यदि हम इस लोकेशन से हटा करके किसी दूसरी लोकेशन पर शिफ्ट करना चाहते हैं तो इस वर्ड को यहाँ पर सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के लिए आपको माउस से स्टार्टिंग पर क्लिक करना है और उसके बाद इसको क्लिक करके खींचना है। इस प्रकार से आप इसको खींचेंगे और ये मैटर यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पर मैटर आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर कट ऑप्शन आपका एक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद आपको कट ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर कट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो जो प्रोफेशनली वर्ड आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ था वो यहाँ से हट जाता है और ये जा करके क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है। क्लिपबोर्ड के बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्लिपबोर्ड कहाँ होता है और इसको किस प्रकार से हम यूज करते हैं। तो कट करने पर जो मैटर है जो हमने सेलेक्ट किया हुआ था वो यहाँ से हट गया है। अब यदि हम इस मैटर को किसी दूसरी जगह पर ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कर्सर को यहाँ पर प्लेस करना है जहां पर आप मैटर को लाना चाहते हैं। ये जो लाइन यहाँ पर ब्लिंक कर रही है इसको कर्सर कहते हैं, CURSOR, ये इसकी स्पेलिंग है। तो सबसे पहले आपको कर्सर को यहाँ पर प्लेस करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर पेस्ट ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर पेस्ट ऑप्शन क्लिक करते हैं तो हमारा जो मैटर हमने कट किया हुआ था वो यहाँ पर आकर के पेस्ट हो जाता है जिस जगह हमने कर्सर रखा हुआ था। तो इस प्रकार से हम मैटर को एक जगह से हटा करके किसी दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं कट और पेस्ट ऑप्शन के द्वारा। सभी बच्चों को कट और पेस्ट ऑप्शन समझ में आ गया होगा। यदि आप इसे शॉर्टकट की के द्वारा करना चाहते हैं तो इसके लिए कट ऑप्शन को करने के लिए आपको Ctrl+X शॉर्टकट की प्रेस करनी है और कहीं दूसरी जगह मैटर को पेस्ट करने के लिए Ctrl+V आपको शॉर्टकट की प्रेस करनी है। तो आइए इसे एक बार हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले आपको मैटर को सेलेक्ट कर लेना है, जिस मैटर को आप यहां से हटाना चाहते हैं। इसके बाद आपको कीबोर्ड से Ctrl और X बटन साथ में प्रेस करनी है। जैसे ही आप Ctrl+X प्रेस करते हैं तो ये मैटर यहां से हट जाता है।
अब जहां पर भी आपको मैटर ले जाना है, सबसे पहले आपको कर्सर को वहां पर प्लेस करना है और कर्सर को प्लेस करने के बाद आपको कंट्रोल वी शॉर्टकट की प्रेस करनी है। जैसे ही आप कंट्रोल वी साथ में प्रेस करते हैं तो वो मैटर किसी दूसरी जगह पर आ जाता है। तो इसे हम लोग शॉर्टकट की से भी प्रयोग कर सकते हैं और ऑप्शन के द्वारा भी इसे कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आपको इसके अंदर दिया गया है कॉपी, जो कि ठीक इसके नीचे दिया गया है कॉपी। कॉपी ऑप्शन को भी हम तभी यहां पर कर सकते हैं जब हमने मैटर को सेलेक्ट कर रखा हो। तो जैसे हम यहां पर जो प्रोफेशनली वर्ड हमने यहां पर लिखा हुआ है, इस वर्ड को हम यहां से हटा करके यहां पर जो प्रोफेशनली वर्ड लिखा हुआ है, इस वर्ड की हम डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको इस मैटर को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के लिए आप माउस के द्वारा सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड के द्वारा भी मैटर को सेलेक्ट कर सकते हैं। माउस के द्वारा सेलेक्ट करने के लिए आपको स्टार्टिंग पे क्लिक करना है और बिना क्लिक छोड़े माउस को खींचना है, जिससे आपका मैटर सिलेक्ट हो जाता है। और यदि आप इसे कीबोर्ड से सेलेक्ट करना चाहते हैं तो फिर जो वर्ड है आपका, उसके स्टार्ट पे आपको एक बार माउस से क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको शिफ्ट बटन दबा करके राइट वाली एरो की प्रेस करनी है। राइट एरो की जैसे जैसे आप प्रेस करते जाएंगे, आपके एक एक अक्षर यहाँ पर सेलेक्ट होते जाएंगे। इस प्रकार से मैटर को सेलेक्ट करने के बाद आपको अगर इसकी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करनी है तो हम यहाँ पर कॉपी ऑप्शन को क्लिक करते हैं। जैसे ही आप कॉपी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो मैटर हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ था, उसकी एक कॉपी जाकर के क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाती है। अब इसके बाद यदि हमें ये मैटर किसी दूसरी जगह पर लाना है तो आपको वहां पर कर्सर रखना है और कर्सर रखने के बाद आपको पेस्ट ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर पेस्ट करते हैं तो वो मैटर यहाँ पर भी आ जाता है। तो जो हमने मैटर कॉपी किया था, ये मैटर यहाँ पर भी प्रेजेंट है और दूसरी जगह पर भी ये मैटर यहाँ पर आ चुका है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर किसी भी मैटर की डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। कॉपी क्रिएट करने के लिए आपको सेलेक्ट करके पहले कॉपी करना है और फिर जहां पर आपको कंटेंट ले जाना है वहां पर कर्सर रख करके आपको पेस्ट करना है। तो इस प्रकार से कट, कॉपी और पेस्ट ऑप्शन को हम लोग यहाँ पर प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि यदि हम यहाँ पर एक से ज्यादा वर्ड को कॉपी करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर क्या किया कि एक वर्ड हमने यहाँ पर ये प्रोड्यूस लिया हुआ है, इस वर्ड को अगर हम यहाँ पर सेलेक्ट करके कॉपी कर देते हैं, कॉपी करने के बाद मैं किसी दूसरे वर्ड को यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ और इसको भी मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पर प्रोफेशनली वर्ड को लिया और इसे भी मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। तो अब यदि मैं किसी दूसरी जगह पर मैटर को पेस्ट करूंगा तो फिर क्या पेस्ट होगा? सही बच्चे ये मुझको कमेंट करके बताएं कि यदि मैं इस जगह पर पेस्ट करता हूं तो कौन सा वर्ड यहां पर पेस्ट होगा। अब यदि हम यहां पर पेस्ट ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो जैसे हम पेस्ट करते हैं तो जो वर्ड हमने सबसे लास्ट में कॉपी किया हुआ था वही वर्ड यहां पर पेस्ट होता है। तो ये इसमें यहाँ पर हमें नुकसान हो रहा है कि जो पहले हमने कॉपी किए हुए मैटर थे उन्हें हम यहाँ पर पेस्ट ऑप्शन के द्वारा पेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। यदि हम ऐसा करना चाहते हैं तो हमें क्लिपबोर्ड ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए आपको ये वर्ड यहाँ से हटा देना है और क्लिपबोर्ड को आपको यहाँ पर ओपन कर लेना है। क्लिपबोर्ड यहाँ पर जो ग्रुप नेम दिया गया है, इसके ठीक राइट हैंड साइड पर आपको एक छोटा सा एरो मिल रहा है, इस पर आपको माउस से क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो क्लिपबोर्ड यहाँ पर आपका ओपन हो जाता है और क्लिपबोर्ड के अंदर हमने जो लास्ट टाइम कॉपी किया हुआ था वो मैटर यहाँ पर स्टोर हमें दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से आपको क्लिपबोर्ड को यहाँ पर ओपन रखना है और इसके बाद आपको मैटर को यहाँ से कॉपी करना है। तो सेलेक्ट करने के बाद मैटर को आप जैसे कॉपी करेंगे तो ये मैटर जाकर के यहाँ पर क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर कोऑर्डिनेटेड वर्ड लिखा हुआ है, इसको भी यहाँ पर हम सेलेक्ट करके कॉपी करते हैं और ये भी मैटर यहाँ जाकर के स्टोर हो जाता है। इस प्रकार से हम जो भी मैटर यहाँ से सेलेक्ट करके कॉपी करते जाएंगे वो यहाँ ऊपर जाकर के पेस्ट होता जाता है, या कह सकते हैं यहाँ पर स्टोर होता जाता है और यहाँ पर लिस्ट क्रिएट होती जाती है इसकी। अब यदि हम यहाँ पर किसी मैटर को पेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे लास्ट में हमने यहाँ पर कोऑर्डिनेटेड वर्ड को कॉपी किया हुआ है, तो
तो अगर हम पेस्ट ऑप्शन के द्वारा पेस्ट करेंगे तो कोऑर्डिनेटेड वर्ड यहाँ पर पेस्ट होता है। अगर हम इसके पहले के जो वर्ड्स हैं उन्हें पेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्लिपबोर्ड में जो आइटम दिए गए हैं उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट वर्ड को पेस्ट करना चाहता हूं तो आपको खाली जगह पर कर्सर रखना है और इसके बाद जिस वर्ड को आप पेस्ट करना चाहते हैं उस पर आप माउस से क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो वर्ड वहां पर पेस्ट हो जाता है। इस प्रकार से आप क्लिपबोर्ड में जितने भी आइटम स्टोर्ड हैं उनमें से आप किसी भी वर्ड को रैंडमली यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो ये क्लिपबोर्ड का यहाँ पर फायदा है बच्चों। अब यहाँ पर आपको दो बटन दिए गए हैं क्लिपबोर्ड के अंदर, पेस्ट ऑल और क्लियर ऑल। यदि मैं यहाँ पर सभी वर्ड को एक साथ पेस्ट करना चाहता हूं तो आपको खाली जगह पर कर्सर रखना है और इसे यहाँ पर यदि हम पेस्ट ऑल बटन के द्वारा पेस्ट करते हैं तो जैसे ही आप पेस्ट ऑल पर क्लिक करते हैं तो आपके जो मैटर यहाँ पर पेस्ट होते हैं सबसे पहले सबसे नीचे जो मैटर दिया गया है वो पेस्ट होता है, फिर उसके बाद जो सेकंड पोजीशन पर आ रहा है वो, और फिर जो आपका यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर दिया गया है वो। तो इस प्रकार से मैटर बॉटम टू टॉप आपका पेस्ट होता है हमेशा जब आप पेस्ट ऑल करते हैं। बाकी आप चाहें तो आप बीच में से भी किसी भी मैटर को यहाँ पर क्लिक करके पेस्ट करवा सकते हैं। और यदि हम यहाँ पर क्लियर ऑल बटन को क्लिक करते हैं तो क्लिपबोर्ड में जितने भी आइटम यहाँ पर प्रेजेंट है वो यहाँ से खाली हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिपबोर्ड में कोई भी मैटर को कट या कॉपी करके स्टोर करते हैं तो क्लिपबोर्ड में भी आपके लिमिट है। यहाँ पर क्लिपबोर्ड के अंदर आप 24 आइटम्स को स्टोर करके रख सकते हैं। यदि आप यहाँ पर 24 आइटम से ज्यादा को यहाँ पर कॉपी करते हैं तो जो सबसे नीचे यहाँ पर वर्ड दिया गया है वो एक एक करके यहाँ से हटते जाएंगे और जो मैटर आप कॉपी करते जाएंगे या कट करते जाएंगे वो जाकर के क्लिपबोर्ड में टॉप में आपके स्टोर होते जाएंगे। और यदि हम यहाँ पर क्लियर ऑल बटन को क्लिक करते हैं तो फिर जितने भी आइटम आपके क्लिपबोर्ड में पड़े हुए हैं वो यहाँ पर डिलीट हो जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर क्लियर ऑल बटन को क्लिक किया और सभी आइटम्स यहाँ से डिलीट हो गए इस प्रकार से। तो क्लिपबोर्ड ऑप्शन यहाँ पर इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो कि यहाँ पर छुपा हुआ है, छोटे से एरो के अंदर आपको ये क्लिपबोर्ड ऑप्शन मिलता है। इसके बाद आपको इसे बंद कर देना है तो क्रॉस बटन पे क्लिक करते हैं जिससे कि ये क्लिपबोर्ड ऑप्शन यहाँ पर बंद हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर कट, कॉपी और पेस्ट ऑप्शन को समझा और इसके बाद हमें क्लिपबोर्ड को किस प्रकार से यूज करना है इसे समझा। क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर यहाँ पर एक ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया गया है फॉर्मेट पेंटर। या फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन को करने के लिए यदि आप किसी वर्ड पर कोई भी स्टाइल या फॉर्मेटिंग लगाते हैं और आप उस फॉर्मेटिंग को किसी दूसरे वर्ड पर कॉपी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग करते हैं। जैसे हम इसे यहाँ पर डॉक्यूमेंट वर्ड को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम कुछ लिखने की स्टाइल बदल देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर स्नैप ITC फॉन्ट लगा दिया है और इस मैटर की लिखने की जो कलर है लिखने का उसे हम यहाँ पर रेड कर देते हैं। इस प्रकार से हमने इस मैटर की स्टाइल को बदल दिया है। अब मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि जो स्टाइल यहाँ पर लगाई गई है वो स्टाइल किसी दूसरे वर्ड पर भी अप्लाई हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको उस वर्ड को सेलेक्ट करना है जिस पर आपको स्टाइल पहले से लगा रखी है आपने, और इसके बाद आपको फॉर्मेट पेंटर को एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप एक बार क्लिक करते हैं तो यहाँ ध्यान देंगे तो माउस के पॉइंटर पर आपको एक ब्रश का सिंबल दिख रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन अप्लाई हो गया है। और अब हम यहाँ पर किसी भी वर्ड को यदि सेलेक्ट करते हैं तो इस पर जो भी फॉर्मेटिंग हमने यहाँ पर लगाई हुई थी वो फॉर्मेटिंग इस वर्ड पर भी यहाँ पर पेस्ट हो जाती है इस प्रकार से। लेकिन अगर हम इसके बाद किसी वर्ड को सेलेक्ट करते हैं तो उस पर वो फॉर्मेटिंग पेस्ट नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन को जब आप करेंगे तो इस पर एक ही वर्ड पर ये फॉर्मेटिंग यहाँ पर अप्लाई हो पाती है। जितना एक बार में आप सिलेक्शन करेंगे उतने पर ये फॉर्मेटिंग पेस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर मल्टीपल मैटर पर इसको पेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले उस वर्ड को सेलेक्ट करना है और सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर आपको फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन पर डबल क्लिक करना है माउस से। जैसे ही आप डबल क्लिक करते हैं
अब इसके बाद यदि हम यहाँ पर किसी वर्ड पर क्लिक करते हैं तो ये फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन यहाँ पर बंद नहीं होता है और इसे आप यहाँ पर जिस जिस वर्ड पर भी क्लिक करते जाएंगे ये फॉर्मेटिंग यहाँ पर अप्लाई होती जाती है। तो इस प्रकार से आप फॉर्मेट पेंटर को मल्टीपल वर्ड्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। माउस से इस पॉइंटर को हटाने के लिए कीबोर्ड से आपको एस्केप की प्रेस करनी है, जिससे कि फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन यहाँ पर क्लोज हो जाता है। अब यदि हम यहाँ पर किसी भी वर्ड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं हो रही है। इस प्रकार से आप फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन को यूज करते हैं। सभी ऑप्शंस को यहाँ पर नॉर्मल करने के लिए आपको इस प्रकार से मैटर को सेलेक्ट कर लेना है जितने पर भी ये अप्लाई किया गया है और क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग यहाँ पर क्लिक करना है, जिससे कि यहाँ पर सभी जो फॉर्मेटिंग है वो यहाँ से हट जाती है। इस प्रकार से आई होप आपको सभी ऑप्शन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।